अब ईथर बचा है, सिर्फ ईथर के रिएक्शंस बचे हैं। ईथर भी हम लगभग पढ़ चुके हैं, कुछ ज्यादा इसमें भी नहीं बचा है। ईथर, ठीक है। अब देखो ये तो मैंने लिखा सिर्फ आपको शांत कराने के लिए, भूमिका बनाने के लिए, बाकी ये सब जानते हैं। ईथर एक तरफ एरोमेटिक हो, एक तरफ एलिफैटिक ग्रुप हो, प्योर एरोमेटिक ईथर हो गया, ठीक है। तो इनके आईयूपीएसी नेम, इनके आइसोमेरिज्म, इनकी जनरल बातें हम ऑलरेडी जानते हैं। बोलो, हम सीधा सीधा बात करते हैं इनको बनाते कैसे, इनको बनाते कैसे, इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इस बार पीपीटी मैं पीडीएफ नहीं बना पाया हूं, पीपीटी तो मुझे लिखना ही पड़ेगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसके जहां जहां आपने ईथर बनाया, जैसे याद करिए एल्कीन पर पानी जब जोड़ रहे थे तो एल्कोहल बन रहा था, और एल्कीन पर एल्कोहल जोड़ रहे थे तो ईथर बन रहा था। जहां जहां पानी लिया था ना वहां वहां एल्कोहल बनता था, और वहीं वहीं पे अगर आपने एल्कोहल ले लिया तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ईथर। ये हम ऑलरेडी जान चुके हैं, तो ये तरीका हमें पता है। एक तरीका और भी हम जानते हैं कि फ्रॉम बाय डिहाइड्रेशन रिएक्शन, हमने अभी कल ही देखा था एनसीईआरटी में 2 मेथड लिखा और वही दोनों पूछा जाता है। एक है बाय डिहाइड्रेशन रिएक्शन, अभी हमने कल देखा था कि अगर इथेनॉल का रिएक्शन हम कराते हैं, कॉन्सेंट्रेट कॉन्क H2SO4, कॉन्सेंट्रेट H2SO4, टेम्परेचर 443 केल्विन, तो एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, बताइए। और अगर यही हमने 413 या उससे लो टेम्परेचर करा दिया, 413 या उससे लो टेम्परेचर पर रिएक्शन करा दिया, तो यहाँ पर ईथर का फॉर्मेशन होता है। ये आपको एनसीईआरटी में लिखा, इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं ना। हेलो, अगला है ये पहला मेथड, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ए बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ये फॉर्मेलिटी है बस, अदरवाइज पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। बोल दो खत्म हो गया क्या, बोल दो खत्म हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। चलो एक बार दिखाई देता हूँ। तो बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, तो ये है एक प्रकार से पीसीएच, पीसीएच मतलब पढ़ चुके हैं। अगला बाय विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर, ऐसा नाम सुना कहीं पे आपने? हाँ, नहीं नहीं, बाय विलियमसन सिंथेसिस, बाय विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर, ये भी हम पढ़ चुके हैं यार। नहीं पढ़े क्या, याद नहीं क्या आपको, नहीं पढ़ा इसको? ये नाम कहीं सुना नहीं आपने? अच्छा, तो ये NaOR, सोडियम एल्कोक्साइड, तो अगर हम रिएक्शन करा दें एल्काइल हैलाइड के साथ, तो एल्काइल हैलाइड में हेलोजन चूंकि लिविंग ग्रुप है और R पर प्लस होता है, तो जो एल्कोक्सी ग्रुप होता है न्यूक्लियोफाइल बनकर अटैक करता है, और SN2 मैकेनिज्म द्वारा सॉल्वेंट आप एसीटोन ले सकते हैं, DMSO ले सकते हैं, कोई भी SN2 मैकेनिज्म द्वारा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कोई भी ले, तो ये ईथर बन जाता है, R-O-R और प्लस बाहर क्या निकल जाएगा, ये Na और XNX। तो विलियमसन ने कहा था कि आप कभी भी ईथर बनाना है तो आप एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन NaOR से करा दो तो ईथर बन जाएगा। और एक सावधानी है, उन्होंने कहा था एक प्रिकॉशन है कि एल्काइल हैलाइड के स्थान पे आप किसको किसको लेंगे, बस ये सावधानी याद कर लो। एल्काइल हैलाइड के स्थान पे क्योंकि SN2 रिएक्शन है, तो एल्काइल हैलाइड के स्थान पे हम जो है लेते हैं या तो मिथाइल हैलाइड, या बहुत होगा तो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेते हैं, तो ईथर शुद्धता के साथ ज्यादा बनता है, प्योरिटी के साथ ज्यादा बनता है। हम एल्काइल हैलाइड के स्थान पे किसको नहीं लेते, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड नहीं लेना चाहिए हमें, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री एल्काइल, क्योंकि 3 डिग्री पे SN2 होता ही नहीं। और किसको नहीं लेना चाहिए बताओ, 2 डिग्री 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड नहीं ले सकते, फिनाइल हैलाइड नहीं ले सकते, इनको नहीं ले सकते, क्योंकि इनमें जो हेलोजन होता है वो मजबूत बॉन्ड से जुड़ा होता है, नॉर्मल टेंपरेचर प्रेशर पे नहीं टूटता, पर 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर देंगे तो ये वाला बॉन्ड भी टूट जाएगा। एक और चीज बता दूं कि ब्रिज हेड कार्बन से जुड़ा हेलोजन भी नहीं ले सकते। तो सारी रिस्ट्रिक्शन कहां पे है, सारी रिस्ट्रिक्शन इस एल्काइल हैलाइड में है। बाकी यहाँ तो कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ के लिए कोई बाउंडेशन नहीं, यहाँ पर मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, बेंजाइल, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, फिनाइल, कुछ भी ले सकते हैं। तो जो भी ईथर में वेरिएशन करना हो हमेशा R डैश में करिएगा, किसमें करिएगा, R डैश में, ये फिक्स है, ये क्या है, फिक्स है। तो मैं कुछ क्वेश्चन दूं आपको करने के लिए जी, बेंजाइल, चलो करते आओ, केमिस्ट्री कहती है आओ लिख के सीखे। Na किससे रिएक्शन करें, Na इधर क्या लें, NaOMe प्लस MECl, बता दो, प्लस इथाइल क्लोरोइथेन, ठीक है। तो बताइए क्या बनेगा, यहाँ पर कौन सा चार्ज है, प्लस, यहाँ पर क्या है माइनस, तो ये जैसे इस रिएक्शन को कराएंगे तो मिथॉक्साइड यहाँ पर अटैक करेगा और ये Cl यहाँ से बाहर भाग जाएगा और ये बन जाएगा MEOMe डाइमिथाइल ईथर प्लस NaCl, ये 100% ईथर ही बनेगा, इसमें शुद्धता के साथ 100% ईथर ही बनता है। इसमें अगर हम सेम रिएक्शन कराते हैं NaOMe के साथ, तो ये ज्यादातर इस कार्बन पर अटैक करेगा, यहाँ पर प्लस है और ये वाला बॉन्ड बाहर भाग जाएगा और यहाँ पर ईथर बनेगा, लेकिन 100% नहीं बनता, शुद्धता के साथ नहीं बनता, ये मेजर ईथर ही होता है। परंतु इसमें थोड़ी बहुत मात्रा, कभी कभी अपना संतुलन खो देता है, क्योंकि किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो फिर वो दो नेचर शो करता है, वो न्यूक्लियोफाइल भी होता है और बेस होता है, तो कभी कभी अपना संतुलन खो देता है, तो फिर न्यूक्लियोफाइल के बजाय थोड़ा सा बेसिक काम वाला भी दिखा देता है, अपना बेसिक रंग भी दिखा देता है। तो बेसिक रंग में क्या करेगा, ये अल्फा कार्बन, ये वाला कार्बन है, बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को चोरी कर लेगा, पर इसकी मात्रा हमेशा कम बनती है, क्योंकि यहाँ पर हमने टेम्परेचर नहीं लिखा है, तो हमें SN2 वाला ज्यादा बनाना है, तो ये आपका बनता है SN2 प्रोडक्ट, ये है आपका SN2 प्रोडक्ट मेजर होता है, पर थोड़ी बहुत मात्रा E2 प्रोडक्ट की भी बन जाती है। पर ये ऐसे क्या है, याद रखना, ये ऐसे इम्प्योरिटी है, ये माइनर होता है। ईथर बनाने के लिए 100% ईथर बनाने के लिए सबसे बेस्ट मिथाइल होता है। बाकी इथाइल लेंगे तो याद रखना ये परसेंटेज अगर यहाँ भीड़ बढ़ाते जाएंगे, इस कार्बन पर भीड़ बढ़ती जाएगी, तो इसका यहाँ पर अप्रोच स्लो होता जाएगा, इसका यहाँ अप्रोच बढ़ता जाएगा, इसका परसेंटेज बढ़ता जाता है और 3 डिग्री और 2 डिग्री में ये परसेंटेज ज्यादा हो जाता है, इसीलिए 1 डिग्री केस में ईथर बनता है। आया समझ में आपको, रिएक्शन उसमें भी ईथर बनेगा, पर मेजर क्या हो जाएगा, एल्कीन होगा। जैसे क्वेश्चन कराएं अगला, फिशर एस्टरिफिकेशन, बिन मौसम बरसात यहाँ कहां हो गई है, कुछ भी
हेलो, तो हमने 2 डिग्री ले लिया, 2 डिग्री, आप सेम रिएक्शन कराएं, NaOEt प्लस CH3 CH CH3 Cl, आगे भी टर्सरी ब्यूटाइल के साथ सेम रिएक्शन कराएं, ठीक है। आप NaOMe भी ले सकते हैं, NaOCH3 भी ले सकते हैं, NaOEt। यहाँ पे इस केस में ये मिथाइल, ये जो एनायन, ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो यहाँ पे अटैक कम करता है, बल्कि ये यहाँ से हाइड्रोजन भी चुराना शुरू कर देता है ज्यादा। तो इसमें जो E2 वाला प्रोडक्ट है, ईथर से ज्यादा जो होता है, ईथर से ज्यादा एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट ज्यादा बनता है, ठीक है। अगर इसका रिएक्शन NaOEt के साथ है, यहाँ पे कराएं, यहाँ पे Cl लिख दें आप जी, इसमें ये हो जाएगा माइनर और दूसरा हो जाएगा मेजर। तो ईथर बनाने के लिए एल्काइल हैलाइड 2 डिग्री सुटेबल नहीं, क्योंकि इसमें फिर ईथर से ज्यादा एल्कीन बन जाए। एक्स्ट्रा लग गया, वो चलिए आगे वाला था, ये गलती से यहाँ पे आ गया, पर इसको आप कोई बात नहीं, एडवांस में लिख लीजिए। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर ईथर कम बनेगा, ईथर का परसेंटेज बिल्कुल कम बनेगा, और ये एल्कीन का परसेंटेज बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए याद रखिएगा कि 3 डिग्री में आपका ये ईथर नहीं बनाते। तो विलियमसन सिंथेसिस में ईथर बनाने के लिए, अच्छा मान लिया कोई आपसे कहे कि ये वाला ईथर बनाना, तो आप इसमें यहाँ पे एल्काइल ग्रुप नहीं चेंज कर सकते, ये वाला एल्काइल ग्रुप चेंज करके बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हमने यहाँ पर क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन करा दिया नॉर्मल टेंपरेचर प्रेशर पे, तो रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि आगे रिएक्शन नहीं होगा, आगे आप इस प्रकार से नहीं बना पाएंगे। जैसे मैंने बोला, ये NaOMe का रिएक्शन करा दें नॉर्मल टेंपरेचर प्रेशर पे, तो एट एनटीपी पर ये रिएक्शन नहीं होगा। 300 डिग्री सेल्सियस और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो जाए, पक्का। ओके, एक और बात बता दूं, यहाँ पे जैसे आपको कोई कहे कि ये ईथर बनाओ या ये ईथर बनाओ, इसका उल्टा अगर मैं करूं, यहाँ पे जैसे मैंने NaOPH लिख दूं और यहाँ पर CH3Cl लिख दूं, तो ये रिएक्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर जो एल्काइल हैलाइड है 1 डिग्री है, आराम से न्यूक्लियोफाइल्स पर अटैक करके इसको रिप्लेस कर देगा, यानी ये ईथर बन जाएगा। ये एनिसॉल आप इस मेथड से बना सकते हैं। पेपर उठा के देखिए, बार बार पूछा गया है कि इसके बनाने के लिए सुटेबल मेथड कौन सा है ना। ऐसे आप यहाँ पर टर्सरी ब्यूटाइल, जैसे आप NaO के साथ में OCMe3 के साथ में अगर आप CH3Cl का रिएक्शन करा दें, तो वो टर्सरी ब्यूटाइल ईथर भी आप बना सकते हैं, MEOC। ओके, अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन इजाजत है? क्वेश्चन, व्हाट वुड बी सुटेबल रिएक्शन टू प्रिपेयर फॉलोइंग ईथर? What would be suitable reagent to prepare following ether? ऑप्शन, सबसे पहले हम ईथर लिख रहे हैं फर्स्ट। इस ईथर के बनाने के लिए आपको सुटेबल रीजन बताना है कि कुछ ईथर है, यहाँ पे आपको बताना RX कौन सा लें या NaOR कौन सा लें, और यहाँ पर हम NaO या RX कौन सा लें, बता देंगे आप लोग। इसे फिलअप करिए, जल्दी से बताइए। फर्स्ट, सेकंड, बेस्ट ऑप्शन NaSalt। ये तो ऐसे कॉपी हो जाता, हाँ हो गया, नहीं पता था। ओके, तो आप बताइए जल्दी से, इसमें कौन सा लें? Na। यहाँ पे देखो, कोशिश किया करो हमेशा जो छोटा वाला R है वहां पर उस ये वाला R, ये स्मॉलर R, एल्काइल हैलाइड में वो वाला R आप सेलेक्ट करें जो साइज में क्या हो, छोटा, क्योंकि जिस पे SN2 ऑप्शंस हो, जिस पे SN2 का अटैक हो। खैर यहाँ दोनों ही R सेम है। कभी भी ईथर आपको बनाना है, कोई भी ईथर अगर आपको बनाना है, तो इस ईथर में एक R O R है, तो एक R हमें लेना पड़ेगा हेलोजन के साथ, एक होगा RX का पार्ट और ये होगा NaOR का पार्ट, ठीक है। तो जो छोटा वाला R होगा उसको हम किसके साथ लेंगे बताओ? ये हेलोजन के साथ। यहाँ पर तो किसी को भी ले सकते हैं, यहाँ पर हम ले सकते हैं मिथाइल ONA NaOMe, या यहाँ पे ले सकते हैं मिथाइल क्लोराइड। इसमें क्या ले सकते हैं जल्दी से बता दो? क्लोरीन कहाँ से लें? यहाँ पे ले लें। क्या ले सकते हैं यहाँ पर बताओ? CH3Cl प्लस NaOCH। अब इसका उल्टा नहीं ले सकते, क्या कुछ गड़बड़ है क्या? अच्छा, ये चेंज कर दिया, इतने में तो लिख लिया होता है। इसमें क्या था जल्दी से बताओ? जो छोटा वाला R है, वो छोटा वाला R कौन सा है जल्दी से बताओ? ये इट शुड बी पार्ट ऑफ RX, तो यहाँ पे लिखे मिथाइल क्लोराइड, और यहाँ होना चाहिए टर्सरी ब्यूटाइल सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, पक्का। यहाँ पर बता दें क्या, ये R किसके साथ है? यहाँ पर हेलोजन, ये बेंजीन के साथ है, नहीं है इसके साथ। तो यहाँ पर ये वाला एल्काइल हैलाइड ये होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए NaOPH। ये ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन दिया जाता है आपके एग्जाम में, तो आप कर लेंगे। ये बनाना है तो कैसे बनाएंगे जल्दी से बता दो? इसमें अब एक बेंजीन को ले लेते हैं हम लोग, किसके साथ ले? अच्छा, तो फिर हेलोजन के साथ लेना पड़ेगा, और इसमें नॉर्मल टेंपरेचर प्रेशर पर रिएक्शंस नहीं होता, तो इसका मतलब इसे बना ही नहीं सकते, है ना। तो एक एग्जाम में ये भी सवाल आता है, विच ईथर कांट बी प्रिपेयर्ड बाय विलियमसन सिंथेसिस, तो बना ही नहीं सकते, बनेगा ही नहीं, कोशिश मत कर, ठीक है। ये ना ना, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये
बन जाएगा। हेलोजन कहाँ लें जल्दी से बताओ, यहाँ पे हेलोजन। ओके, काफी आप लोग होशियार हैं, नहीं पहले से आप पढ़े, ऑनलाइन पढ़े, अच्छा पढ़े आप लोग, यू डिड गुड। ये बन गया NaOPH, नहीं ये तारीफ सार्कास्टिक वे में देखिए, ये हम आपको कमेंट नहीं करें, आप तब पढ़ पा रहे हैं, पहले से आपने कहीं कहीं पढ़ाई किया हुआ है। थोड़ा ही सही, थोड़ा देखो, थोड़ा 19-20 तो हर जगह रहता। आप किसी और टीचर से पढ़ेंगे, हो सकता है एक लाइन कुछ और ज्यादा बता दे मेरे से, तो ऐसा थोड़ी ना कि मैं कंप्लीट एकदम परफेक्ट हूं, नहीं हाँ इतना तो है कि जितने कि आपके एग्जाम में सवाल सॉल्व हो जाएगा, इतना तो मैंने बता दिया, थोड़ा ज्यादा ही बता दिया, जेईई मेंस का भी हो जाएगा, एडवांस भी कर सकते हैं। अच्छा एक और बात बता दूं, ये ईथर बनाने के लिए पेपर उठा के देखो, ये इस ईथर बनाने के लिए क्या करें बाबूजी, इसको बोलो। अच्छा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ओके हेलो, अगला नेक्स्ट, ये बन जाएगा। हेलो, हेलो कौन, ये बनेगा ना, ठीक है। यहाँ पे हेलोजन ले लो, यहाँ पे सॉरी ये Na के साथ, अरे यार ये क्या हो रहा है, ये आप लोगों ने कुछ जादू किया है। नेक्स्ट, ओके तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आई थिंक आप कर लेंगे, मेरे को लग रहा है। और यहाँ पर बन जाएगा CS2 CH O माइनस Na और प्लस CS2 CH एलाइल हैलाइड। ओके एक और बात बता दूं आपको, ये एल्कोक्साइड बनता कैसे, एल्कोक्साइड बनता कैसे है, तो अगर हम एल्काइल हैलाइड सॉरी एल्कोहल का रिएक्शन करा दें सोडियम से, सोडियम हाइड्राइड से, NaNH2 से, सोडियम और बता दो कुछ, Na सोडियम मेटल से, और कुछ केसेस में अगर आप Na से भी कराते हैं तो थोड़ा बहुत बनता है पर कम बनता है। आया समझ में, तो ये क्या बनेगा जल्दी से बता दिया। हाँ सोडियम ये बन जाएगा आपका RO माइनस, अच्छा रोना बन जाएगा और प्लस हाइड्रोजन गैस हो जाएगा, यही आप बोल रहे थे। तो ये एल्कोक्साइड यहाँ से बनाया जाता है, तो कुछ लोग शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं, शुरुआत यहाँ से भी कर सकते हैं। एक एग्जांपल में इजाजत हो तो एग्जांपल आपसे सवाल करूं, पूछूं क्या क्वेश्चन, हमने लिया इथीन, इथीन पर रिएक्शन कराया H3 डाइल्यूट H2SO4 का, फिर हमने A बनाया, फिर उस A का रिएक्शन हमने करा दिया सोडियम हाइड्राइड के साथ, फिर B बनाया, B एक सॉल्ट है हमने कहा दिया, और फिर B का रिएक्शन हमने करा दिया वापस क्लोरो इथेन के साथ, ये हमने बनाया, B के बाद C बना, तो पहचानो ABC क्या है, याद रखिएगा। तो ऐसे एग्जाम आपके सवाल में आ सकते हैं, बताइए डाइल्यूट H2SO4 में क्या बनेगा, पानी थोड़ी इस पे क्या बन जाएगा, एल्कोहल, और फिर एल्कोहल का हाइड्रोजन चुराओ, ये सोडियम एथॉक्साइड, फिर वापस ये कार्बन पर प्लस है, ये इस पर अटैक करेगा, Cl रिप्लेस हो जाएगा, क्या बन जाएगा बच्चों, ईथर डाइथर ईथर। ऐसे एग्जाम आपके सवाल में आएंगे तो कर लेंगे या छोड़ देंगे, कर लेंगे। अच्छा सुनो एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, जैसे मान लिया एक ही मॉलिक्यूल है 1 2 3 4 5, यहाँ OH या SH 1 2 3 4 5, चलो यहाँ पे सील कर दिया, इसका रिएक्शन अगर डायरेक्ट एक्वस अन्य वेज के साथ करा तो क्या बने, हेलो सुनाई दे रहा है, बताइए क्या, देखो इस NaOH के पास दो ऑप्शन है, अगर वन इक्विवेलेंट लिखा जाए तो बहुत बढ़िया, न लिखा जाए तो भी बहुत बढ़िया। NaOH के पास दो ऑप्शन है कि ये इस वाले ये वाले बॉन्ड को तोड़े, ये वाला बॉन्ड तोड़ के इस Cl को यहाँ से भगा दे और फिर ये वाला यहाँ OH आ जाए, एक तो ये ऑप्शन है। इसमें इसको एक थोड़ा मजबूत काम है, ये सिग्मा बॉन्ड का तोड़ना मजबूत है, एक बॉन्ड है, एक टफ काम है, तो इसको यहाँ पे तोड़ने के लिए इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। लेकिन इसके पास एक ऑप्शन और है, यहाँ पर एक एसिडिक हाइड्रोजन भी है, और एसिडिक हाइड्रोजन चुराना क्या होता है, थोड़ा आसान टास्क होता है। तो जो NaOH होता है वो NaOH ये अपना रास्ता बदल देगा, ये NaOH इसके H को चुरा लेगा, ये यहाँ पर अटैक करने के बजाय, ये यहाँ पर अटैक करने के बजाय ये इसके H को क्या कर लेगा, चुरा लेगा और यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर अब इसी मॉलिक्यूल के अंदर एक एल्कोक्साइड पार्ट हो जाएगा और एक एल्काइल हैलाइड पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये अंदर का जो न्यूक्लियोफाइल है अपने ही दूसरे साइड में उपस्थित जो कार्बन है जिसपे लीविंग ग्रुप प्रेजेंट है, उस पे अंदर न्यूक्लियोफिलिक अटैक द्वारा, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन द्वारा अटैक करके इस Cl को यहाँ से भगा देगा और ये बन जाएगा। कितने मेंबर रिंग गिन के बताओ, ये आपका 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर रिंग बन जाएगा। ये 6 मेंबर रिंग सल्फर समेत ऐसा होता है, सल्फर को लेकर 6 मेंबर रिंग बनेगा, सल्फर को 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर रिंग। तो याद रखना पहला तो सल्फर हो गया, दूसरे पर कौन सा ग्रुप आएगा, दूसरे सेकंड नंबर पे एक मिथाइल आएगा, और तीसरे नंबर पे कुछ नहीं, चौथे नंबर पे कुछ नहीं, पांचवें पे कुछ नहीं, छठे पे Cl था निकल गया, सल्फर जुड़ चुका, साइक्लिक ईथर, साइक्लिक थायोईथर। ऐसे यहाँ पर OH होगा तो आप OH का भी रिएक्शन करा सकते हैं। इसमें क्या हुआ, एसिड बेस रिएक्शन फॉलोड बाय इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, पक्का। इसमें क्या हुआ, तो याद रखना कभी भी अगर कहीं एसिड बेस रिएक्शन हो, एसिड बेस रिएक्शन हो और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो तो एसिड बेस रिएक्शन पहले होता है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन बाद में होता है। तो पहले कौन सा रिएक्शन वो याद रखिएगा, एसिड बेस, क्योंकि एसिड बेस में सिंपल हाइड्रोजन तोड़ना होता है, ये फास्ट होता है। ये क्वेश्चन अच्छा है ना, तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर क्या होता है, समाप्त होता है। अब एक और बात बता दूं आपको, अगर जिस प्रकार से ये Cl एक लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक इसी प्रकार से अगर मान लिया कोई दूसरा लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है तो ये उसको भी रिप्लेस इसी मेथड से कर सकता है। तो दूसरा लिविंग ग्रुप प्रेजेंट हो तो दैट लिविंग ग्रुप कैन आल्सो बी रिप्लेस इन सेम वे। अगर हमने यहाँ पे लिख दिया, जैसे कॉपी किया और कॉपी करके हमने यहाँ पे लिख दिया, ये एक जो यहाँ पे हमने OTS लिख दिया, क्या लिख दिया, OTS। चलो तो ठीक है, OTS वाला बॉन्ड भी क्या हो जाएगा, ठीक उसी मेथड से क्या हो जाएगा, रिप्लेस। OTS के बारे में जानते हैं क्या आप लोग, OTS मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ, प्रोसाइलेट, हेलो बता दिया आपको, तो इट इज आल्सो लिविंग ग्रुप। ठीक इसी प्रकार से एक और बात बता दूं, ये अगर कभी हम रिएक्शन करा दें सोडियम एल्कोक्साइड का NaOR हो और इसका रिएक्शन डाई एल्काइल सल्फेट,
सोडियम एल्कोक्साइड का रिएक्शन डाइल्काइल सल्फेट के साथ करा दें तो विलियमसन ईथर टाइप का, विलियमसन सिंथेसिस टाइप का ईथर यहाँ पर भी बनता है। ये एल्कोक्सी ग्रुप R पर अटैक करेगा और यहाँ पर इसके 2 मॉलिक्यूल खर्च होंगे, ये बन जाएगा R' के 2 मॉलिक्यूल और प्लस बन जाएगा सोडियम सल्फेट। नहीं आया समझ में आपको? नहीं दिख रहा आपको? ये चमक रहा है, नहीं चमक रहा आपको? इसका स्ट्रक्चर बनाओ, चमकने लगेगा। स्ट्रक्चर बनाओ, ये सल्फेट आयन है, नहीं आया समझ में? अब बताओ ये लिविंग ग्रुप है कि नहीं? ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है कि नहीं खींच सकता? खींचेगा तो माइनस चार्ज इक्वल रेजोनेंस स्ट्रक्चर में शो करेगा, तो ये लिविंग ग्रुप का काम करेगा। और इधर अगर कोई NaOR है, जैसे यहाँ पे आपने लिया NaOR', ये RO' यहाँ पर अटैक करेगा और प्लस बना देगा। ऐसे यहाँ पर भी याद रखना, अगर हमने यहाँ लिख दिया NaOR' है तो ये RO' यहाँ पर अटैक करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ देगा और ये बन जाएगा। जल्दी से बता दो क्या बनेगा यहाँ पर? ये R' प्लस 2 मॉलिक्यूल और प्लस क्या का स्ट्रक्चर बनाओ, चमकने लगेगा। स्ट्रक्चर बनाओ, ये सल्फेट आयन है, नहीं आया समझ में? अब बताओ ये लिविंग ग्रुप है कि नहीं? ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है कि नहीं खींच सकता? खींचेगा तो माइनस चार्ज इक्वल रेजोनेंस स्ट्रक्चर में शो करेगा, तो ये लिविंग ग्रुप का काम करेगा। और इधर अगर कोई NaOR है, जैसे यहाँ पे आपने लिया NaOR', ये RO' यहाँ पर अटैक करेगा और प्लस बना देगा। ऐसे यहाँ पर भी याद रखना, अगर हमने यहाँ लिख दिया NaOR' है तो ये RO' यहाँ पर अटैक करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ देगा और ये बन जाएगा। जल्दी से बता दो क्या बनेगा यहाँ पर? ये R' प्लस 2 मॉलिक्यूल और प्लस क्या बन जाएगा बताओ? Na2OSO। पक्का? क्वेश्चन आपसे कोई कहे कि भैया अगर हमने रिएक्शन करा दिया ये मिथेनॉल था, मिथेनॉल का रिएक्शन हमने करा दिया NaOH के साथ, A बनाया और फिर A का रिएक्शन करा दिया डाइमिथाइल सल्फेट के साथ, तो बताओ ये B क्या होगा? आपको बताना। बता देंगे? मिथेनॉल से क्या बनेगा बताओ? सोडियम मेथॉक्साइड आयन बन जाएगा और सोडियम मेथॉक्साइड आयन क्या करेगा? इस पर अटैक करके तो डाइमिथाइल ईथर। हेलो, नहीं आया समझ में? आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको? अरे भाई सबको आ रहा है ना? किसी को डाउट हो तो पूछ लेगा, फिर मौका नहीं आएगा। तो इसी के साथ ईथर बनाने का विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर क्या हुआ? समाप्त। अच्छा, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर की सिर्फ इतनी सी सावधानी है कि इसमें जो एल्काइल हैलाइड का R होता है वो या तो 1 डिग्री होता है या तो मिथाइल होता है। जहां पे एल्काइल हैलाइड लिया है वहां पर अगर आप डाई एल्काइल सल्फेट लेते हैं तो वो भी विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर जैसा प्रोडक्ट बनाता है। बस ये 2 लाइन आपको याद है। आगे बढ़ूं? चलिए, अब ईथर बन चुका है। अब ईथर दुनिया में अपने जलवे कैसे दिखाता है? तो लिखेंगे जलवा ऑफ ईथर, मतलब रिएक्शंस ऑफ ईथर, जलवा ऑफ ईथर। केमिकल प्रॉपर्टी पूरा लिखो क्या? केमिकल प्रॉपर्टी या रिएक्शन ऑफ ईथर। देखो बहुत आसान, ये इसके रिएक्शन जहां जहां आपने ईथर के रिएक्शन देखे वो तो है ही है। अच्छा, ईथर बहुत कम रिएक्शन करता है, बहुत कम। ये बहुत ही लेस रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप होता है, ये ज्यादा रिएक्शंस नहीं करता। तो आपने बहुत कम जगहों पे ईथर को रिएक्ट करते हुए देखा होगा। PCl5 से देखा होगा आपने। ऐसे ऐसे 2-3 रिएक्शन ये और करता है। एक तो करता है ये HI के साथ रिएक्शन और दूसरा ये करता है आपका ये हाइड्रोलिसिस भी शो करता है। तो ये 2 रिएक्शन शो करता है, इसके काफी कॉमन है। तो पहला है हाइड्रोलिसिस और दूसरा है रिएक्शन विद HI। तो लिखिए हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है बेटा कि अगर हम ईथर का रिएक्शन कराते हैं पानी के साथ, किसके साथ? पानी, वाटर, H+, ठीक है। इसमें होता क्या है आपको बता दो पहले से कि ये दोनों OH में से कोई एक बॉन्ड टूट जाएगा, कोई एक O और R के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा। तो एक तरफ से मिलेगा R+, एक तरफ से मिलेगा O-। तो इसका जो H+ होगा वो R पे जुड़ जाएगा और पानी का OH जो होगा वो दूसरे वाले R से जुड़ जाएगा। यहाँ पर 2 अल्कोहल बन जाएंगे। कितने अल्कोहल बन जाएंगे? तो मतलब ईथर से डबल अल्कोहल घर में आ जाएगा, है ना? तुरंत एक ईथर डबल अल्कोहल दे दिया। इसका मैकेनिज्म जो होता है, ये सॉल्वेंट कैसा मुझे बताओ? ये सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक है, ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। और न्यूक्लियोफाइल कैसा है बताओ? वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो कौन सा मैकेनिज्म होगा जल्दी से बता दो? SN1। SN1 मैकेनिज्म कैसे होगा आप मुझे बताएं? इसमें आपने सबसे पहले क्या मिला? सबसे पहले क्या मिला इसमें? H+ जाते ही ये बन जाएगा प्रोटोनेटेड ईथर। हालांकि रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, आवश्यकता पड़ने पर ये वापस इस H को छीन लेता है। अच्छा, अब यहां से फिर इसके बाद क्या होगा? ये दोनों तरफ जो R होता है उसमें से एक साइड से R वाला बॉन्ड छीन लेता है, लेकिन ये उधर से छीनेगा जिधर से केटायन क्या होगा? स्टेबल होगा। तो मान लो दोनों R सेम है तो कोई इशू नहीं है, परंतु दोनों R अगर डिफरेंट है तो ये किधर से R किधर से बॉन्ड छीनेगा? जल्दी से बता दो। ये उधर से बॉन्ड छीनेगा जिधर कार्बोकेटायन क्या होगा? स्टेबल होगा और ये बन जाएगा ROH और प्लस R+। और ये R+ पर फिर पानी अटैक करेगा। कौन अटैक करेगा? पानी। पानी के अटैक से वापस प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा। ये फिर यहां से H+ माइनस बाहर निकलेगा एंड वी गेट अल्कोहल। अच्छा, इसमें रिएरेंजमेंट की संभावना बनी होगी। ये मैकेनिज्म कैसा है बेटा? इसका मैकेनिज्म क्या है? SN1 है। इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनेगा? कार्बोकेटायन बनेगा। इसमें रिएरेंजमेंट प्रोडक्ट बेटा पॉसिबल होगा, याद रखना। अच्छा, दोनों तरफ R डिफरेंट है तो किधर केटायन बनाओगे? जो स्टेबल। अच्छा, पानी का OH किस पर आता है? इसमें 2 OH है, 2 ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन एक ईथर का है एक पानी का है, एक ईथर का है और एक यहाँ पर पानी का ऑक्सीजन है। तो कौन ईथर का है कौन पानी का है? जो केटायन में बनेगा उस पर जो ऑक्सीजन जाएगा वो पानी का होगा और जो मतलब पहले ही बॉन्ड टूट गया वो ईथर में जाएगा। जैसे कि मान लिया मैंने यहाँ पर आइसोटोपिक ऑक्सीजन लिया O18, तो O18 वाला जो ऑक्सीजन होगा वो कहाँ जाएगा? ये O18 ऑक्सीजन, मतलब इस पानी में जो ऑक्सीजन है वो आइसोटोपिक ऑक्सीजन हमने लिया, ऑक्सीजन का आइसोटोप्स लिया। तो बताइए ये O18 जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर O18 आ जाएगा। अच्छा, यदि हमने यहाँ दोनों R सेम है तो ठीक है, O18 वाला ऑक्सीजन वहां जाएगा जिसका केटायन स्टेबल होगा। लेकिन अगर दोनों केटायन अलग अलग स्टेबल हो तो आप O18 वाला OH कहां जोड़ोगे? जहां पर केटायन क्या होगा? स्टेबल। तो ऐसे एक सवाल पूछूं क्या आपसे? इजाजत है? पूछ लूं? बताओगे? देखता हूं दिमाग कितना आपके दिल में है।
देखता हूं दिमाग कितना आपके। आई थिंक ज्यादा सवाल पूछना बेइज्जती खराब करना आपकी है, बस आप कौन सवाल पूछ के आपको बता दो सबसे बढ़िया, आप समझ जाते। बताओ कहां पर बॉन्ड तोड़ें, जल्दी से बताओ। लेफ्ट वाला कि राइट वाला? ये तोड़ दें और ये पानी को यहां जोड़ दें, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड तोड़ें? वही वाला? अच्छा वही वाला तोड़ दें, चलो ठीक। क्या बात। तो यहाँ पर बन जाएगा इथेनॉल विद सिंपल ऑक्सीजन और आइसोप्रोपेनॉल विद स्पेशल ऑक्सीजन। स्पेशल ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का भाई, विदेशी है, दुबई से। अगला यहाँ पर क्या करेंगे बताओ, सेम यहाँ पर मिथेनॉल और प्लस आइसोप्रोपेनॉल। आगे बढ़ूं क्या? अच्छा मान लिया इसको मैंने कॉपी ऐसे कर दिया, ठीक है ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, क्या करूं, छोड़ो जाने दो, छोड़ो जाने, इसको भी तो हटाना चाहिए था। अब लगता है मेरा भी दिमाग थोड़ा थोड़ा कम होने लगा है ना। अच्छा गुरु एक बात बताइए, अगर एक तरफ बेंजीन लगा दें और एक तरफ हम आइसोप्रोपाइल लगा दें तो किधर बॉन्ड तोड़ोगे भैया? कभी भी बेंजीन वाला बॉन्ड मत तोड़िएगा, याद रखिएगा, जानबूझ कभी भी ना तोड़ियो। काहे ना तोड़ियो भैया? यहाँ से इसका केटायन बर्बाद होता है, बनना नहीं चाहता। और साथ में ये जो लोन पेयर है ना, ये रेजोनेंस करके बॉन्ड को मजबूत किया रहता है, तो ये जल्दी टूटता। तो एक तरफ बेंजीन हो एक तरफ आर हो, तो वहां दिमाग लगाना नहीं है। हमेशा कौन सा बॉन्ड तोड़ना भैया? आर साइड वाला। तो बता दो यहाँ पर क्या जुड़ेगा? ये वाला बॉन्ड टूटे है, यहाँ पर आ जाएगा फिनॉल बनेगा और प्लस आइसो। एक आध सवाल अच्छा दे दूं क्या? पक्का दे दूं अच्छा सवाल? नाराज तो नहीं होंगे आप लोग? मना लूंगा, ठीक है। हाँ मनाना पड़ता है आपको, चलिए फिर भी आप नहीं मानते। सवाल हमारा ये है, ये पीएच, इसका रिएक्शन यहाँ पे CH, ये O, यहाँ पर मिथाइल, यहाँ पर O मिथाइल। छोड़ो पीएच नहीं लेते, पीएच देखते ही आप बता देते हैं कि क्या होगा। यहाँ पर मिथाइल ले लेते, तो बताओ क्या होगा अगर इसकी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं? इधर से बंद हो रहे हैं, लेफ्ट से कि राइट से? अच्छा इसमें दो ईथर है, अरे दो ईथर है, एक ही कार्बन पे दो ईथर हो तो उसे एसिटल या कीटल भी कहते हैं, आगे हम आपको बताएंगे एसिटल या कीटल कहा जाता है। ये एसिटल, दो ईथर एक ही कार्बन पे है, तो भैया इसमें हम कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे? ये तोड़ने से फायदा होगा, क्योंकि इसको तोड़ने से ये कार्बन पर जब प्लस आएगा तो ये ऑक्सीजन का लोन पर इसको स्टेबल कर देगा, फिर यहाँ प्लस आएगा, बोलो, फिर यहाँ OH चिपक जाएगा, फिर अगली बार फिर ये वाला बॉन्ड टूटेगा, फिर इसी तरीके से देखते देखते यहाँ कितने OH आ जाएंगे बच्चा? 2 OH आ जाएंगे। तो इस कार्बन में कितने OH आ जाएंगे? 2, और वो भी 18 वाला। हमने सुना एक कार्बन पे 2 OH है तो यहाँ से क्या बाहर निकलता है? अच्छा साथ में मिथेनॉल भी तो बना होगा, दो को मिथेनॉल भी बनाओ, ठीक है। अब यहाँ से बाहर क्या निकालें बालक, जल्दी से बता दो। पानी, तो ये H और ये OH बाहर निकलेंगे एंड वी गेट CH3 CH डबल बॉन्ड O 18 प्लस H2 18 प्लस मिथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल। क्या बात है, काफी तेज है आप लोग तो, मान गया। अच्छा मान लिया हमने इसको कॉपी कर लिया और कॉपी करके लिख के नहीं आया तो आप ये गुंडे करेंगे क्या, है ना? ये लिख के हमने इस H को यहाँ से हटा दिया, चल भाई तू हट जा, तेरा कोई काम नहीं, छोड़ इधर, ये भी हटा देते, छोड़ भाई रहने दे, तेरा हो गया बस, ठीक है। हमने यहाँ पे 3 OH कर दिया, 3 इथर, तो यहाँ पर 3 OH आ जाए, बोलो, यहाँ 3 मिथेनॉल बन जाए, अरे बोलो, तो यहाँ पर एक OH पड़ा है तो बनेगा क्या बताओ? एसिड और प्लस बन जाएगा 3 मिथेनॉल। पक्का? कठिन लग रहा है क्या क्वेश्चन? लग रहा है कठिन क्या? एक सवाल और पूछूं क्या? अगर नहीं बताया ना तो अगला सवाल नहीं पूछूंगा फिर, और बता दिया ना तो भी नहीं पूछूंगा, क्योंकि तुमने सबसे टॉप लेवल का सवाल कर लिया। इसका रिएक्शन हमने H3O+ से करा दिया, तोड़ो क्या बनेगा, तोड़ के मुझे प्रोडक्ट बना दो, क्या बने? हाँ एल्कोहल तो बन ही रहा है, हमें पता है, ग्लाइकॉल में, बिल्कुल से बना दो आंसर। इसमें एक बनेगा ग्लाइऑक्सल और बन जाएंगे 2 इथाइलिन ग्लाइकॉल। अब बोलो मैं समझाऊं या समझ में आ गया? सबको दिख रहा है क्या? हेलो, दिख रहा है? पक्का ना? कहां से हमने क्या किया, एक बार ये वाला बॉन्ड तोड़ा, यहाँ H यहाँ OH, फिर ये वाला बॉन्ड तोड़ा, यहाँ H यहाँ OH, यहाँ 2 H आ गया, फिर H2 निकल के एल्डिहाइड बन जाएगा, फिर ये वाला बॉन्ड तोड़ा, यहाँ माइनस, यहाँ H यहाँ OH, फिर ये वाला बॉन्ड तोड़ा, यहाँ OH और H, यहाँ पर एल्डिहाइड एल्डिहाइड 2 ग्लाइकॉल। नहीं आया डॉक्टर? आ गया? आगे बढ़ जाऊं? नहीं है? ये कैसे टूटेगा समझ में आ गया? इसको अगर हम तोड़ें तो ऊपर क्या ले जाएंगे बताइएगा? ये इस वाले बॉन्ड को तोड़ने से हमें ज्यादा स्टेबल केटायन बनेगा, या हमें ये लेफ्ट वाला बॉन्ड तोड़ने से ज्यादा स्टेबल केटायन बनेगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस होगा, इस प्लस के साथ स्टेबल रहेगा, डायरेक्ट बॉन्ड हो जाएगा। तो इसका मतलब राइट वाला बॉन्ड नहीं हमें तोड़ना चाहिए, है ना? ये वाला बॉन्ड नहीं तोड़ना चाहिए। पक्का? ये अगर हमने तोड़ा तो यहाँ क्या आएगा भाई? अगर तोड़ा तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, फिर पानी का OH यहाँ जोड़ देंगे, H यहाँ पे जोड़ देंगे, बोलो बेटा। फिर इसी प्रकार से हमने ये वाला बॉन्ड तोड़ा तो उधर से क्या हुआ, H आ गया, यहाँ पर 2 OH आ जाएगा, ठीक है। एक एक करके तोड़ के दिखाऊं? फिर आपने वापस ये वाला बॉन्ड तोड़ा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, तो यहाँ OH यहाँ H आ जाएगा। फिर आपने अगली बार ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर 2 H, तो आपको देखेंगे तो आपको ये दिखेगा ऐसा बीच में, ऐसा दिखेगा कुछ, और प्लस इथाइलिन ग्लाइकॉल। अगर आप पूछ लेते हैं ना तो बढ़िया लगता है, डाउट ना हो तो, ठीक, मतलब डाउट मिनिमम होना चाहिए, बन जाएगा। फिर ये जेम डाइऑल है, अब जेम डाइऑल क्या होता है? अनस्टेबल, तो इससे क्या निकलेगा, एक H और एक OH बाहर निकल जाएगा,
यहाँ पर ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। इधर भी क्या होगा, एक OH और एक H बाहर निकल जाएगा। ये ऑक्सीजन और ये कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, बी ग्लाइऑक्सिल, ग्लाइऑक्सिल प्लस इथाइलिन ग्लाइकॉल। हेलो, आगे बढ़ जाऊं, ये सारे मैकेनिज्म SN1, आगे बढ़ जाऊं ना, कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे ये हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, लास्ट रिएक्शन ऑफ ईथर, रिएक्शन विद HX या HI। ठीक है, अच्छा HX के स्थान पे हम क्या ले सकते हैं, HX में भी HI, HBr, HCl। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, याद रखिएगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, HI, HBr और क्या होगा, HCl। ये NCERT में लिखा हूं, ठीक है। कभी भी हम ईथर का रिएक्शन कराएं, ये ईथर का HI के साथ, ठीक है, तो इसमें एक बॉन्ड कोई टूटेगा, कोई भी एक बॉन्ड टूटेगा और ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा प्लस। ये I कहाँ जुड़ेगा, प्लस वाले के साथ, और H कहाँ जुड़ेगा, माइनस वाले के साथ। बस यहाँ पर क्या बन जाएगा, आप उल्टा भी कर सकते हैं, अगर ये दोनों R सेम है तो कोई इशू नहीं है, ये वाला बॉन्ड तोड़ दो, यहाँ पर क्या आएगा माइनस, यहाँ पर प्लस, ये H जुड़ जाएगा, H प्लस के साथ I जुड़ जाएगा, इसके साथ ये बन जाएगा ROH प्लस RI, एक एल्कोहल प्लस एक RI बनता है, ठीक है। अच्छा याद रखना, अगर मान लो HI एक है तो गाड़ी यहाँ पे रुक जाएगी, अगर ये HI दो है तो दो HI ले लो, ये एक से HI, तो क्या होगा, ये पहला वाला इसके साथ रिएक्शन करके ये ऐसी वाला बॉन्ड तोड़ेगा, ये एल्कोहल और ये RI बनेगा, फिर दूसरा एक HI बचा होगा ना, वो इस एल्कोहल से रिएक्शन करेगा। अब बताओ एल्कोहल के HI के साथ रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, वापस RI बन जाता है, नहीं आया समझ में, तो यहाँ बन सकता है RI प्लस दूसरा भी RI प्लस वाटर। हेलो, तो अगर कभी HI, HX, HBr, HCl अगर वन इक्विवेलेंट है तो एक एल्कोहल एक RI बनेगा। यदि HI दो है तो यहाँ पर दोनों RI बन सकते हैं, परंतु बन सकते हैं, हमेशा दोनों RI ही बनेंगे ये गारंटी नहीं है। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म SN1 SN2 दोनों होता है डिपेंडिंग ऑन R, ठीक है, इसका मैकेनिज्म SN1 या SN2, याद रख। SN1 कब होगा, जब दोनों R में से एक भी R 3 डिग्री, ईथर के केस में बात कर रहा हूं, ईथर वाला, ठीक है, ये दोनों R में से व्हेन एनी R को मैं एक ही में व्हेन लिख दिया, व्हेन एनी R इक्वल टू 3 डिग्री R, तो मैकेनिज्म SN1 हो जाएगा। बाकी हर केस में SN2 होगा, रिमेनिंग ऑल रेस्ट ऑल SN2। दोनों R 2 डिग्री है तो SN2, एक तरफ भी 3 डिग्री हो गया तो SN1 हो जाएगा। और SN1 SN2 में होगा कैसे, पहला स्टेप दोनों में कॉमन होगा, जैसे आप ईथर जी के मोहल्ले में HIG आएंगे, किसका मोहल्ला है, ईथर जी का, कौन आया, HIG काहे में टूट गए, H प्लस और, तो पहला मुलाकात, पहला आक्रमण इस ईथर पे कौन करेगा बताओ, H प्लस जी करेंगे, I माइनस जी, H प्लस जी कहाँ जुड़ेंगे, H प्लस जी ऑक्सीजन पे, और ये कहलाएंगे अब ईथर जो अकेले थे अब कहलाएंगे प्रोटोनेटेड ईथर। इनका नाम क्या है बताओ, अब ये वो ईथर नहीं रहे, अब ये ईथर 22 तारीख के बाद बदल गए ईथर, है ना, आया समझ में, समझ गए, ठीक है। तो अब आगे क्या होगा याद रखिए, तो अब आगे नेक्स्ट, अब इसके आगे जो गाड़ी, मेरी तो सुन लो यार, तुम तो खुश हो जाते हो अपने आप में, पता नहीं क्या मिल जाता है, मुझे समझ में नहीं आता कि क्या मिलता है जो आप खुश हो जाते हो और मेरे से बात करना बंद कर देते हो, ठीक है। सुनो, अगर इन दोनों R में से कोई भी R 3 डिग्री होगा तो इसमें से कोई भी बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और ग्रुप केटायन बन जाएगा, ये बन जाएगा केटायन और प्लस ROH। और केटायन वटायन जो बनता है ना, केटायन वटायन बनता है ये SN1 में ही तो बनता है, ये केटायन वटायन कहाँ बनते हैं, SN1 में तो बनते हैं। और जैसे केटायन वटायन बन गया, इस पर कौन अटैक कर सकेगा बताओ, I माइनस। हेलो, ये कौन सा मैकेनिज्म हुआ बाबूजी, SN1, यही स्लो स्टेप होगा, ये क्या होगा RDS। परंतु यदि दोनों R में से कोई भी R 3 डिग्री नहीं तो मैकेनिज्म देखा गया कि SN2 होता है, ये प्रैक्टिकल आधार पे बताया गया, ये मैंने नहीं बोला, ये किसने बोला, वो पहले के बाबूजी लोग बोल के चले गए, ठीक है। अब उनका कहना है कि दोनों R में से कोई भी 3 डिग्री नहीं है तो ये अटैक करके फिर इस बॉन्ड को तोड़ता है और ये साइम एक ही स्टेप में पूरा होता है, केटायन नहीं बन पाता, और इस रिएक्शन को कहते हैं हम लोग क्या, सन2 रिएक्शन, क्या कहेंगे बताओ, सन2। तो जब सन1 होगा, SN1 होगा तो केटायन बनेगा, केटायन होगा तो रिएक्शन की संभावना बरकरार है, परंतु अगर केटायन नहीं होगा तो रिएक्शन की संभावना नहीं, ओके दैट्स ऑल। अच्छा एक चीज और बताओ, यहाँ एक ध्यान देने वाली बात, अगर मैकेनिज्म SN1 होगा तो हमेशा हम R प्लस वो वाला बनाएंगे जो स्टेबल होगा और I भी वहीं पर अटैक करेगा। तो अगर मैकेनिज्म SN1 होगा तो I हमेशा 3 डिग्री पे जुड़ेगा, बोलो, और एल्कोहल छोटे वाले R के साथ जाएगा। और अगर मैकेनिज्म SN2 होगा और इधर 1 डिग्री इधर 2 डिग्री और मैकेनिज्म SN2 है तो I किधर जाएगा, छोटे वाले ग्रुप पे जाएगा जिधर क्राउडिंग कम होगी। SN2 अगर होगा तो I माइनस छोटे R के साथ जुड़ेगा, और अगर SN1 होगा तो I माइनस बड़े R ग्रुप के साथ जुड़ेगा। बोलो बड़े R समझना मतलब, जहां केटायन क्या होगा, स्टेबल, जहां पर कार्बोकेटायन जो होगा स्टेबल, समझ में आ गया। तो इन SN1 रिएक्शन I माइनस जुड़िंग विद बड़ा R, पक्का बड़ा R, बट ये समझ लेते हो अंग्रेजी आप लोग मिटा दो, ठीक है। इन SN2 मैकेनिज्म I माइनस, बोलो विल डूइंग ऑन, बताओ, अच्छा अच्छा अच्छा, छोटका R, छोटा R, ठीक है, क्या, हाँ, क्या चीज होगा फिर, हाँ, तो वही तो बोलो 3 डिग्री हुआ तो SN1 मैंने लिखा क्या,
हम भी वही बोले थे, आप भी वही बोले। ओके, बच्चे थक गए, ये खत्म हो रहा है बच्चों को, इट्स गोइंग टू फिनिश, डोंट वरी। आज तो पनीर नहीं बनी होगी ना गुरु? अगर इतना बढ़िया आप लोग हंस लेते हैं ना, कहाँ से हंसी सीखी आपने, है ना? हाँ, हाँ, मैंने ये सीखा, गुड। ये एच आई वन इक्विवेलेंट, ये एच आई टू इक्विवेलेंट। तो जल्दी से इस रिएक्शन को आप अपने रफ पेपर पे पूरा करें, पहला, दूसरा, तीसरा। अब इसको हम इसे ज्यादा नहीं बता बढ़ाएंगे, बस इसे फिनिश करना, बहुत हो गया। एक अच्छा सवाल कर दूं, छोड़ो नहीं करता। कौन सा बेटा? ये दोनों सेम हो गया, ओके। फिर भी सेम हो गया, अच्छा डिफरेंट, डिफरेंट डिफरेंट। 1 2 3, क्या ज्यादा हो गया क्या? बता दो, बना दिया। इधर इधर कौन सा बॉन्ड तोड़ें, इसमें कौन सा बॉन्ड हम ब्रेक करें? मैकेनिज्म बता दो खाली बस, कौन सा? अच्छा ये SN1 करेगा, तो SN1 करेगा तो ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे। यहाँ भी SN1, तो ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे। यहाँ पर भी SN1, तो इसका मतलब आई आएगा टर्सरी ब्यूटाइल के साथ, और एल्कोहल जाएगा यहाँ पर मिथेनॉल के साथ। यहाँ का ये टर्सरी ब्यूटेनॉल, लेकिन यहाँ पर अगर HI 2 होगा तो क्या बन जाएगा? ये 2 I MEI। इसमें क्या बनेगा? टर्सरी ब्यूटेनॉल प्लस यहाँ आइसोप्रोपेनॉल ऊपर बनेगा, और यहाँ पर बन जाएगा आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। यहाँ पर क्या बनेगा? ये वाला बॉन्ड टूटेगा, प्लस यहाँ पर बन जाएगा इथेनॉल, और यहाँ बन जाएगा प्लस आइडो इथेन। पक्का? क्लियर? समझ में आ रहा है? इसमें किधर का बॉन्ड तोड़ेंगे? बेंजीन का बॉन्ड कभी नहीं तोड़ते, कभी ना मत तोड़ियो बेंजीन का बॉन्ड, क्योंकि वो रेजोनेंस करके क्या हो जाता है? अनस्टेबल। हेलो, इधर बॉन्ड तोड़ें, इधर लेफ्ट वाला बॉन्ड तोड़ें, तो ये आई आएगा इधर, ओ, और इधर बनेगा फिनॉल। नीचे, अरे ये आई नहीं आएगा, दोनों सेम बनेगा। अच्छा फिनॉल रिएक्शन नहीं करता वो, ओ, इधर कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे भाई? मैकेनिज्म बदल गया बाबूजी। तो जो HI का आई है ना, ये आई यहाँ अटैक करेगा, ठीक है? आइसो प्रोपेनॉल प्लस मियाई, इसमें क्या बनेगा? आइसो प्रोपाइल आयोडाइड प्लस मियाई। इसमें किधर का बॉन्ड तोड़ेंगे? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट, मैकेनिज्म SN2 होगा, इधर ही पे होगा, ठीक है? तो आई प्लस फिनॉल, लेकिन ये नीचे वाला क्या होगा? सेम या डिफरेंट हो जाएगा? सेम। फिनॉल देखो हमेशा अल्कोहल RI में कन्वर्ट नहीं होगा, तो कुछ अल्कोहल है जो RI में कन्वर्ट नहीं होते, तो कुछ केसेस में चाहे एक्सेस हो चाहे कम हो, एक ही चीज बनेगा मैकेनिज्म। हाँ, इसमें बता दो, बोलो ना, ना इसमें, ये अभी पढ़े हम लोग क्या? नहीं, ये एनिसॉल, पेपर उठा के देखो, बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछा गया है, बार बार पूछा गया। इसमें कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे बताओ? ये, और ये क्या बन जाएगा? फिनॉल प्लस MEI। इसमें सेम, इसमें बेंजीन से सटा बॉन्ड नहीं टूटेगा, क्यों नहीं टूटेगा? बोलो कौन सा? लेफ्ट वाला, ये वाला, ठीक है? अच्छा जे वाले कैसे परेशान करते हैं, एक सवाल पूछ लूं आपसे, कैसे परेशान करते हैं पूछ लूं आपसे, बताएंगे आप लोग? चलो जे के सवाल पूछ लो, यार इजी है, कोई मतलब नहीं। अरे बातें मत करो यार, इसका रिएक्शन में किया HBr के साथ, 1 इक्विवेलेंट प्रोडक्ट फॉर्म इन रिएक्शन, ऑप्शन A, B, C, D, पता नहीं, हम क्या, हमें क्या पता? तो बोलो आंसर, कौन सा बॉन्ड तोड़ा आपने? ये वाला, ये क्यों नहीं तोड़ा? हाँ, मेजर प्रोडक्ट, बोलो, समझ में आ रहा है? समझ में आ गया? नहीं आया समझ में? कहाँ छिपा है इसमें बताओ कला? देखो ये तो टूटने, अच्छा एक और सवाल था, इसमें यहाँ पे आई दिया हुआ था, मैं पता नहीं लिख दिया, यहाँ पे आई दिया, यहाँ पे वेस्ट लिखा था। इसमें ये वाला बॉन्ड टूटेगा, मैकेनिज्म SN2 होगा, और जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर जो बनेगा, याद रखिएगा, ये बन जाएगा, सीधे तोड़ दो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। ये तोड़ने के बाद बनेगा CS2 CH OH प्लस CS3I। अगर मैं सवाल आपको जे एडवांस कह के नहीं बोला होता तो आप ये A लगा के आते, क्वेश्चन नहीं लगा के आते, नहीं C तो लगाना, अच्छा एक आंसर होता तो C लगा के,
ठीक है, अगर मैं इसको ये लिखता, ये मतलब हम तो ऑप्शन में एक ए लिख देते, बी लिख देते, बोथ और नन लिखते, तब वहां गलती हो सकती थी। तो आंसर ये तुरंत टाइटोमेरिज्म का सर। और टाइटोमेरिज्म में याद रखना वो आइसोमर मेजर होता है जिसका परसेंटेज ज्यादा होता है। इसका परसेंटेज तो 99.99% या 0.01% होता है, 0.01%। नहीं आया समझ में? ईथर का क्लीवेज समाप्त। और एनिसॉल हम पहले पढ़ चुके हैं, एरोमेटिक ईथर अगला एनसीईआरटी में है एनिसॉल। क्या बेटा? एनिसॉल हम पहले पढ़ चुके हैं, इसका रिएक्शन फिनॉल जैसा होता है। कहां अटैक होगा बताओ? इसकी ऑर्थो और पैरा। इसका नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, क्लोरीनेशन, फ्रिल का पेल्टालेशन कुछ भी कराओ, कहां अटैक होगा इसके? ऑर्थो और पैरा। मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ? पैरा। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। ये बनाते कैसे हैं? बनाने का तरीका हमने आपको बता दिया था कि क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन, एक तो ये बनाने का तरीका है, तो आप इसको बना सकते हैं विलियमसन सिंथेसिस आप ईथर द्वारा बना सकते हैं, डायरेक्ट बना सकते हैं। जैसे एक तो डायरेक्ट इसका रिएक्शन आप करा दें किसके साथ में, बनाने का तरीका ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसका रिएक्शन NaOMe से करा के हीट कर दें, टेंपरेचर कितना ले लें 300 डिग्री सेल्सियस और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रिएक्शन कर दें, ये यहां पर अटैक करके ये बना देता है ये एनिसॉल। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका, अच्छा ये रिएक्टिविटी ऑर्थो पैरा पे माइनस हम लोग बढ़ाएंगे तो रिएक्टिविटी क्या होगी? बढ़ेगी और ये और ज्यादा मात्रा में बढ़ेगा। पक्का? ठीक, ऐसे ही आप रिएक्शन कर सकते हैं। अगर हमने यहां पर मिथेनॉल ले लिया, या मिथेनॉल का रिएक्शन हमने फिनॉल का रिएक्शन हमने NaOH के साथ करा दिया, ए बना दिया, और फिर ए का रिएक्शन MEI के साथ करा दिया और यहां पर बन जाएगा एनिसॉल। अभी भी तो बताया था आपने ये। बाकी ये कौन सा रिएक्शन शो करता है? इट्स रिएक्शन कौन से शो करता है? इट्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके सारे ESR रिएक्शन, हेलोजिनेशन ऑर्थो पैरा पे, ब्रोमिनेशन, तो आप होमवर्क लिखेंगे, क्या लिखेंगे? राइट ऑल ESR रिएक्शंस। Br2 एसिटिक एसिड, लुईस एसिड की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, याद रखिए यहां पर डायरेक्ट यहां पर रिएक्शन हो जाता है। नेक्स्ट, रिड्यूल का पेल्टालेशन RX इन द प्रेजेंस ऑफ AlX3, नेक्स्ट RCOX इन द प्रेजेंस ऑफ AlX3, नेक्स्ट concentrate H2SO4 हीट, नेक्स्ट concentrate या dilute HNO3, H2SO4 plus HNO3 कहां अटैक करेंगे बताओ? एक्सेट्रा बोलो। बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड BDC कहां अटैक करेंगे? पैरा पोजीशन पे। हेलो, नहीं कर पाएंगे आप लोग, हो जाएगा ना पूरा? तो इसी के साथ अल्कोहल ईथर फिनॉल क्या होता है आपका? समाप्त होता है। और ये आपका चैप्टर नाउ अब हमारे पास बचा है, अगले वीक में हम खत्म कर लेंगे एल्डिहाइड कीटोन प्लस एमाइंस, और होली से पहले हमारे हो सकता है तो हम लोग कोशिश करेंगे कोर्स खत्म कर लें। तो कल ही खत्म कर दूंगा एल्डिहाइड कीटोन में नेम रिएक्शन आपको पढ़ना है, तो वो आप लोग पढ़ लेना, ठीक है? अच्छा।